राजेंद्र यादव की फैक्ट्री पर आईटी की कार्रवाई जारी है। अभी तक बड़ी संख्या में टैक्स चोरी के दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। फर्जी कंपनियों से जुड़ी जानकारी भी लगातार जुटाई जा रही है। आईटी रेड में बरामद की गई है। काफी डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आए हैं। 7 ठिकानों पर कैश भी आयकर विभाग ने जब्त किया है और मामले में अनुमति देने वाले कुछ पूर्व अधिकारियों और सलाहकारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, लगातार इस खबर पर नजर है जी राजस्थान की। अपडेट क्या है राजेंद्र यादव इस मामले में? अब देखिए, कार्रवाई मंत्री राजेंद्र यादव के पुत्र और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर जारी है और अभी तक बड़ी मात्रा में जो डिजिटल दस्तावेज हैं और कंपनियों में उत्पाद खरीद और बिक्री से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो आयकर विभाग ने जब्त किए। शुरुआती जांच में बड़ी संख्या में घालमेल उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो उत्पादों की बिक्री जो सप्लाई की गई है मिड डे मील में, उनकी उत्पादों की खरीद और बिक्री की राशि में बड़ा अंतर सामने आया है और उत्पादों की गुणवत्ता हालांकि आयकर विभाग से संबंधित विषय नहीं है, लेकिन कीमतों के आधार पर जो अंतर है वो स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि मुनाफा बहुत कमाया गया और राजस्व नहीं दिया गया। तो बड़ी संख्या में टैक्स चोरी है। करीब जानकारी मिल रही है आधा दर्जन ठिकानों से कैश भी बरामद हुआ है और बड़ी संख्या में ज्वेलरी, बेनामी संपत्ति में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। शेयर मार्केट में भी निवेश की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आयकर विभाग अभी इस पूरे मामले में गहन छानबीन कर रहा है। फिलहाल अगर अपडेट के लिहाज से बात करूं तो मंत्री राजेंद्र यादव से सीधे पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन कुछ कंपनियों में उनकी भागीदारी है, वो उनमें सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ हो सकती है। हालांकि मंत्री ने आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, शिक्षक और प्रहरियों को आवाज था, उनमें जाने की बात कही है। वहां आज जाएंगे और जाहिर तौर पर अन्य जो लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है और बड़ी संख्या में इस मामले में आयकर चोरी उजागर हो सकती है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा 100 करोड़ से या अधिक हो सकता है। यानी कि बड़े स्तर पर जो फर्जीवाड़ा किया गया ऐसे इल्जाम है, तो जाहिर सी बात है कि राजेंद्र की जो है मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इतने बड़े स्तर पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो कार्रवाई अमल में लाई गई और जैसे कि बताया गया कि अनुमति देने वाले कुछ पूर्व अधिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, सलाहकार भी हैं, शिकंजा कसेगा, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक कई लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है वो जगह जगह दबिश देके उस पर कार्रवाई जारी है और जितने भी जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं बिल्कुल छानबीन कर रहे हैं। जैसे सहयोगी अंकित तिवारी ने बताया कि डिजिटल भी दस्तावेज देखे जा रहे हैं, लॉकर्स भी देखे जा रहे हैं, इनके जो कहाँ कहाँ इन्होंने निवेश किए हैं उसके बारे में पूरी जो भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन गगन, अभी तक बात सामने है कि आधिकारिक पुष्टि किसी प्रकार से नहीं हो पाई है कि अभी कितना क्या कर दिया गया है, क्योंकि लगता है कार्रवाई को अभी 1-2 दिन का समय और लग जाएगा। हम बात करें जो कोटपुतली की, तो राजस्थान जो फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड है उसमें कल से ही कार्रवाई लगातार जारी है और अभी भी जानकारी में आया कि अभी भी कार्रवाई वहां पे निरंतर जारी है। लेकिन अभी किसी भी प्रकार को न तो किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, न कोई बाहर से आ पा रहा है और खासकर मीडिया पे विशेष रोक लगाई गई है। जी गगन जी, और सिर्फ राज्य में नहीं, प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर भी जो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है, आने वाले वक्त में क्या यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए गगन, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये पूरा काम आईटी का है। आयकर विभाग किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, अगर कहीं कोई लिप्त पाए जाते हैं, कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर उनका क्लियर रहा और अगर वो बिल्कुल दस्तावेजों में क्लियर है, उनका इनकम टैक्स में कहीं गलत कार्य पाया जाता है तो वो कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। लेकिन अगर सही दस्तावेज सही हिसाब से काम कर रहे हैं तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए और किताब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर भारत